इस टाइम पर सरसों, गेहूं और गन्ना 3 फसलों की बुआई चल रही है। अब चाहे आप सहफसली के रूप में गन्ना गेहूं ले रहे हो, गन्ना सरसों ले रहे हो, या अकेली अकेली तीनों फसलें ले रहे हो, जैसे सरसों की अकेली बुआई कर रहे हो, गेहूं की अकेली बुआई कर रहे हो, या गन्ने की सिंगल बुआई कर रहे हो। ऐसे में जो उर्वरकें होती हैं वो शुरुआत में जो आप डालते हो वो बहुत ज़रूरी होती हैं कि आप संतुलित मात्रा में डालें, क्योंकि पौधे का जब अंकुरण होता है, अंकुरण के बाद में तुरंत पौधे को उन सभी तत्वों की आवश्यकता होती है जो पौधे अच्छी तरीके से विकास कर पाएँ। अगर आप उनकी पूर्ति शुरुआत में नहीं करते हो तो बाद में कहीं ना कहीं उसमें उन तत्वों की कमी दिखाई पड़ती है और पैदावार पर सीधे प्रभाव पड़ता है। बहुत से किसान बुआई के टाइम पर उर्वरकें नहीं डालते हैं, सोचते हैं जब पहली सिंचाई कर देंगे तो उस टाइम पर हम उर्वरकें डालेंगे। उस पर हम बात करेंगे लास्ट में, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं कि किस फसल में कितनी उर्वरक आपको कौन सी डालनी ज़रूरी है। सबसे पहले सरसों में उर्वरकों की बात कर लेते हैं। तो सल्फर की आवश्यकता सरसों में होती है, इसलिए सल्फर आपको पूरा करना है। सल्फर की जो मात्रा रहेगी वो 5 से 7 किलोग्राम 90% आपको ज़रूर डालना है। डीएपी अगर आप डाल रहे हो तो डीएपी में 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होती है, पोटास नहीं होती है, नाइट्रोजन भी पर्याप्त नहीं होती है। लेकिन नमी अगर अधिक है तो अलग से आपको डीएपी के साथ में नाइट्रोजन नहीं डालना है, पहली सिंचाई में आप डाल सकते हो। 1 बोरी डीएपी पर्याप्त रहती है। अगर नमी पर्याप्त है तो आपको 20 से 25 किलोग्राम साथ में नाइट्रोजन यानी यूरिया भी मिला करके डाल लेना है, जिससे नाइट्रोजन पूरी हो जाएगी। अगर नमी कम है तो आपको 35 किलोग्राम आपको यूरिया साथ में मिला करके डाल देनी है, जिससे नाइट्रोजन जो है पूरी मात्रा में शुरुआत से ही पूरी हो जाएगी। अगर आप NPK 12-32-16 डालते हो तो NPK 12-32 में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों चीज़ें होती हैं। तो इसलिए बहुत से किसान भाई करते क्या हैं कि इसकी 1 बोरी डाल देते हैं। DAP 1 बोरी नहीं मिलती तो 1 बोरी 1 एकड़ में 12-32-16 भी डाल देते हैं, जो कि बहुत कम मात्रा में होगी, क्योंकि फास्फोरस की मात्रा आपको लेकर के चलना है। उसी के अनुसार बाकी डोजें जो हैं जो कम पड़ती हैं वो अलग से मिला करके डालने हैं। तो 12-32-16 में 32% ही फास्फोरस होती है, तो इसलिए आपको 75 से 80 किलोग्राम आपको 12-32-16 ले लेना है। इसमें साथ में जैसा कि मैंने पहले बताया है कि अगर नमी पर्याप्त है तो अलग से आपको यूरिया नहीं मिला करके डालनी है। पर्याप्त नमी नहीं है, पर्याप्त नमी से कम नमी है तो आपको 35 किलोग्राम, अगर पर्याप्त नमी है तो आपको 25 किलोग्राम, ज़्यादा नमी है तो आपको यूरिया अलग से मिला करके नहीं डालनी है। अब इसमें चूँकि पोटास होती है 16%, तो इसलिए अगर आपके क्षेत्र में पोटास की इतनी कमी नहीं होती तो अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके खेत में पोटास की भी पूरी मात्रा की कमी है तो आपको अलग से जो पोटास डालनी है वो 15 से 20 किलोग्राम आपको अलग से प्रति एकड़ पोटास डाल लेनी है। बाकी इसमें सल्फर 5 से 7 किलोग्राम इसमें भी मिला करके डालनी है। बाकी एक ग्रोथ प्रमोटर भी आपको साथ में मिला करके दानेदार वाला ज़रूर ले लेना है, जिससे शुरुआत से ही जड़ें जो है अच्छी तरह से फुटाव होगा और अच्छी तरीके से विकसित होंगी, उतनी अच्छी से पौधा भी चलेगा। सिंगल सुपर फास्फेट के परिप्रेक्ष्य में आपको क्या करना है, सिंगल सुपर फास्फेट जो लेते हो 150 किलोग्राम प्रति एकड़ रहेगी, क्योंकि 16% होती है तो 16 48% आपकी फास्फोरस हो जाएगी। चूँकि इसमें सल्फ़र भी होती है तो सल्फ़र आपको अलग से मिलाने की आवश्यकता नहीं है अगर आप पूरी डोज डालते हो, और इसमें बाकी कैल्शियम होती है और छोटे मोटे थोड़े बहुत और भी तत्व होते हैं। तो इसलिए इसमें आपको यूरिया जो डालनी है, अगर बिल्कुल नमी नहीं है तो आपको 1 बोरी पूरी डाल लेनी है। अगर पर्याप्त नमी है तो 30 से 35 किलोग्राम डाल लेनी है। अगर नमी बहुत अधिक है तो 15-20 किलोग्राम आप साथ में मिला लें, इससे ज़्यादा नहीं मिलाओ, नहीं तो बीज जो है वो सड़ जाता है। तो इस प्रकार से इसकी पूर्ति कर लो। अब आज के समय में क्या है, बहुत से किसान भाइयों को ये उर्वरकें नहीं मिल पाती हैं, सिंगल सुपर फास्फेट डालना नहीं चाहते हैं तो 20-20-0-13 डालते हैं। हालांकि 20-20-0-13 में जो 20% नाइट्रोजन, 20% फास्फोरस और 20% सल्फर होती है, तो इसलिए आपको 110 किलोग्राम
इसकी आवश्यकता पड़ेगी, जो काफ़ी महंगा खर्चा बैठेगा। तो इसलिए अगर आपके पास कोई दूसरे विकल्प नहीं है तो भी 20-20-0-13 डालें, वैसे 20-20-0-13 डालने की आवश्यकता नहीं है। नाइट्रोजन इसमें पूरी मात्रा में हो जाएगी तो अलग से नाइट्रोजन डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत कम नमी है तो आपको 15-20 किलोग्राम अलग से यूरिया मिला करके डाल देनी है। सल्फ़र भी इसमें पूरी मात्रा में हो जाता तो सल्फ़र भी आपको सरसों में अलग से मिला करके डालने की आवश्यकता नहीं है। बाकी पोटास इसमें भी नहीं होती, तो पोटास 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको अलग से मिला करके डालनी पड़ेगी। अब अगर आप गेहूं की बात करें तो गेहूं में वैसे सेम डोज जो मैंने सरसों में बताई है वही डाल सकते हो, लेकिन कुछ स्टेज में जो है वो आपको मात्रा कम भी कर सकते हो। जैसे 20-20-0-13 है, 100 किलोग्राम डाल सकते हो, और जो यहाँ पर मैंने बताया है NPK, तो NPK आप 70 से 75 किलोग्राम डाल सकते हो। जो 12-32-16 है उसकी मात्रा बता रहे हैं। अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट डाल रहे हो तो 130 किलोग्राम तक भी डाल सकते हो, तो काम चल जाएगा। और पोटास इसमें जो मैंने बताई है सरसों में सेम उतनी ही मात्रा डालनी पड़ेगी। यूरिया की जो स्टेज मैंने उसमें बताई है सेम उतनी ही डालनी पड़ेगी। एक चीज़ हाँ है, सल्फ़र जो होती है, सल्फ़र इसमें इतनी आवश्यकता नहीं है, तो प्रति एकड़ इसमें जो है 3-4 किलोग्राम आप सल्फ़र साथ में मिला करके डाल दो तो गेहूं की फसल के लिए पर्याप्त हो जाती है। अब आती है गन्ने की बारी। तो गन्ने की सहफसली खेती इस टाइम पर किसान भाई करते हैं, तो सहफसली के हिसाब से ही हम उर्वरकों की बात यहाँ पर करेंगे। देखिए, चाहे आप गन्ना सरसों कर रहे हो, गन्ना गेहूं कर रहे हो, या गन्ना और दूसरी कोई सब्जी वर्गी फसल कर रहे हो, या गन्ना आलू कर रहे हो। हाँ, गन्ना आलू कर रहे हो तो डोज बिल्कुल आपकी अलग हो जाएगी। आलू की मात्रा आपको अलग से डालनी पड़ेगी और गन्ने की मात्रा आपको अलग से डालनी पड़ेगी। तो अगर आप सरसों आलू कर रहे हो उसकी जानकारी चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं अलग से वीडियो में जानकारी दे दूंगा। वैसे बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। बाकी चीज़ों में दोस्तों, अगर आप DAP डाल रहे हो, सहफसली कोई दूसरी ले रहे हो तो DAP डाल रहे हो तो 1.5 बोरी आप DAP ले सकते हो। यूरिया आपको साथ में 20 से 25 किलोग्राम मिला लेना है, और जो पोटास है पोटास 35 से 40 किलोग्राम मिला लेना है। दोनों फसलों के लिए आवश्यकता होती है। गेहूं में भी सेम मात्रा गेहूं और गन्ना में भी कर सकते हो। अगर आप NPK 12-32-16 ले रहे हो तो NPK 12-32-16 में 120 से 130-40 किलोग्राम तक आप डाल सकते हो, बेहतर रहेगा, जो दोनों फसलों के लिए पर्याप्त हो जाएगी। और जो मात्रा मैंने सल्फ़र की बताई है वो सल्फ़र की भी इसमें डालनी पड़ेगी, क्योंकि गन्ने को भी आवश्यकता होती है और सरसों की भी आवश्यकता होती है, गेहूं को भी थोड़ी बहुत आवश्यकता होती है। तो 10 किलोग्राम आप सरसों गन्ना कर रहे हो, सरसों गेहूं कर रहे हो, या सरसों कोई दूसरी फसल कर रहे हो तो 10 किलोग्राम आप साथ में मिला करके डाल दीजिए। एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर आप इसमें सिंगल सुपर फास्फेट डालते हो तो पूरी 4 बोरी आपको डालनी पड़ेगी। 1 बोरी यूरिया साथ में मिला करके डालनी पड़ेगी, और 40 किलोग्राम आपको म्यूरेट ऑफ पोटाश डालनी पड़ेगी। जबकि 12-32-16 में आपको 30 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल करके पूरा कर सकते हो। 20-20-0-13 की कंडीशन में किसान भाइयों आपको 3 बोरी पूरी लेनी पड़ेगी, और आपको यूरिया भी 20 से 25 किलोग्राम साथ में मिला करके डालनी पड़ेगी, और इसके साथ में आपको म्यूरेट ऑफ पोटाश भी 40 किलोग्राम मिला करके डालनी पड़ेगी। तो सहफसली की डोज थोड़ी अलग हो जाती है, क्योंकि दोनों फसलों को आपको लेकर के चलना है, और सिंगल अगर आप कोई फसल लेते हो तो उसको केवल आप सिंगल उर्वरक डाल करके ही पूरा कर सकते हो। तो ये दोस्तों कुछ जानकारी रही जो अलग अलग फसलों में आप इस टाइम पर बुआई कर रहे हो उर्वरकें डाल सकते हो, जिससे पौधे शुरुआत से ही ग्रोथ और विकास करना चालू कर देंगे। ग्रोथ प्रोमोटर के बारे में बात करेंगे तो 10 किलोग्राम आप ग्रोथ प्रोमोटर ले सकते हो। गन्ना और सहफसली ले रहे हो तो आपको 15 किलोग्राम आपको ग्रोथ प्रोमोटर डाल देना है, या 10 किलोग्राम डाल सकते हो। 25 से 30 दिन पर जब आप सिंचाई करोगे तो उस टाइम पर फिर से 10 किलोग्राम डाल दीजिए, जिससे ग्रोथ प्रोमोटर भी पूरा हो जाएगा और अच्छे से सभी फसलें जो है शुरुआत से ही जमाव अच्छा होगा, जमाव बेहतर होगा और ग्रोथ और विकास भी बेहतर होगा। बस दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।